हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल गणपत पे नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है व्हाट इशू फेस बाय द फॉरेन बैंक व्हेन एंटरिंग इन इंडिया। ओके, तो पहला इशू क्या था? कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, द मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर WOS। अच्छा, तो WOS क्या होता है? जैसे कोई कंपनी है, उसने किसी दूसरी कंपनी के सारे शेयर्स को बाय कर लिए, ख़रीद लिए, तो ये WOS कहलाएगी। बोले तो होली ओनर सब्सिडी, ठीक है, ये कहलाएगी। अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी बनाती है और उसके सारे के सारे शेयर्स उसी के पास हैं, मतलब एक भी शेयर्स पब्लिक में नहीं दिए, तो भी ये क्या WOS ही कहलाएगी। ओके, तो आज पढ़ लेते हैं। और जैसे जो फॉरेन बैंक है ना, वो इंडिया में आ रही है, तो उसके सारे के सारे शेयर्स किसके? फॉरेन बैंक्स के पास ही है। तो इसलिए इसको हमने WOS को, इसलिए इसको भी हमने WS, मतलब WS का मतलब ही इधर फॉरेन बैंक है। ओके, तो आगे जब पढ़ लेते हैं। द मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर WOS एट द टाइम of entry may generally be in line with the capital prescribed for a new private sector bank. Therefore, the WOS foreign bank would be treated at par with the new private sector bank in regard to minimum capital requirement. ओके, तो इसका मतलब क्या है? मिनिमम कैपिटल जो रिक्वायर्ड है WOS को एंट्री करने के लिए, वो आमतौर पर वो होगी जो एक न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक को प्रिस्क्राइब की गई है। ओके, इसलिए WOS फॉरेन बैंक को एक न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरह ही ट्रीट करेंगे अगर आप मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो। ओके, तो आगे पढ़ लेते हैं। The WOSO shall be required to maintain a minimum capital required ratio of 10% of the risk weighted asset। अच्छा, ये रिस्क वेटेज एसेट क्या होता है? रिस्क वेटेज एसेट वो होता है जैसे जो बैंक किसी को, मतलब बैंक जितने भी लोन देती है ना, उसके ऊपर जितना भी रिस्क होता है उसी को हम रिस्क वेटेज एसेट कहते हैं। क्योंकि जो लोन देती है वो एक्चुअली बैंक का एसेट ही होता है, तो इसलिए हम बैंक के दिए गए लोन पे जितने भी रिस्क होता है उसे हम रिस्क वेटेज एसेट कहते हैं। ओके, और ये जो मिनिमम कैपिटल एक्यूरेट रेशियो है, ये कैपिटल एक्यूरेट रेशियो वो रेशियो है जैसे अगर कोई भी लॉसेज होती है तो बैंक उससे निपट सके, इसलिए ये कैपिटल एक्यूरेट रेशियो है। ठीक है, जो RBI ने बोला था 10% मेंटेन करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट देख लेते हैं क्या है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, लाइसेंस एंड फाइनेंशियल इशू। जनरली RBI हैज़ बीन थ्रिफ्टी इन ग्रांटिंग फाइनेंशियल लाइसेंस। थ्रिफ्टी मतलब ओवर केयरफुल। ओके, बैंकिंग लाइसेंस in the private sector were last granted in 2003, again in 2014, and most recently in 2019. Okay, it is quite difficult for foreign bank to obtain a license due to the complexity in questions। ठीक है, ये complexity in question बोले तो टर्म एंड कंडीशन काफ़ी प्रॉब्लम थी, मतलब टर्म एंड कंडीशन काफ़ी दिक्कत वाली थी। In additional administrative issue, licensing of foreign bank is concerned with the relationship between India and foreign bank country of origin। ओके, तो फॉरेन बैंक का लाइसेंसिंग किससे जुड़ा हुआ था? इंडिया और फॉरेन बैंक के रिलेशनशिप से भी जुड़ा हुआ था। ओके, तो आगे पढ़ लेते हैं। Bank and branches open in rural and backward areas for rural population development, but this is very costly for foreign bank and it is another issue of foreign bank। ठीक, RBI क्या चाहता था? और बैंक और ब्रांचेस खुले कहाँ पे? रूरल एरिया और बैकवर्ड एरिया में। ठीक है, किस लिए? जिससे कि रूरल पॉपुलेशन का डेवलपमेंट हो। पर ये जो है ये वेरी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली था फॉरेन बैंक के लिए, और ये भी एक इशू था। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इन ऑर्डर टू मेक हेल्थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस, रोल ऑफ independent director was important। Independent director also ensure sufficient separation between the board of banks and its owner to ensure
that the board does not have unfit ability to act in the interest of owner. In order to ensure that the board of directors of WOS Foreign Bank set up in India act in the best interest of local institute, RBI in line with the best practice in other countries mandate that. ओके तो ये क्या कहना चाहते हैं, देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है, कंपनी होती है या फर्म होती है, ओके। और गवर्नेंस क्या, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, उसको चलाने वाले लोग, ठीक है, कंपनी या फर्म या बैंक को चलाने वाले लोग, ओके। तो क्या बोलना चाहते हैं, एक हेल्थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए जो रोल ऑफ इंडिपेंडेंस डायरेक्टर का है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या इंश्योर कराता है, सफिशिएंट सेपरेशन बोर्ड ऑफ बैंक में और ओनर में, ठीक है, मतलब दोनों अलग ही रहे तो अच्छा है। और ये भी इंश्योर कराता है कि बोर्ड ओनर के इंटरेस्ट के हिसाब से कोई काम ना करे, ओके। और ये भी इंश्योर कराता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर WOS के फॉरेन बैंक के सेटअप हैं इंडिया एक्ट के तहत या नहीं, ठीक है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है फॉरेन बैंक के वो इंडियन एक्ट के तहत सेटअप हैं या नहीं, और इन लोकल इंस्टीट्यूशंस के हित में है या नहीं। तो RBI ने इन सब के लिए कुछ लाइंस मैंडेट कर रखी है, वो देख लेते हैं, ओके। नॉट लेस देन 50% डायरेक्टर शुड बी इंडियन नेशनल रेजिडेंट इन इंडिया। वही तो 50% से कम डायरेक्टर इंडिया के नहीं होने चाहिए, ओके। नॉट लेस देन 50% डायरेक्टर शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और 50% से कम डायरेक्टर ऐसे नहीं होने चाहिए जो काम ही ना करते हों। मिनिमम ऑफ 1/3 डायरेक्टर शुड बी टोटली इंडिपेंडेंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ सब्सिडरी इन इंडिया, इट्स पेरेंट्स एंड एसोसिएशन। बोल रहा है कि 1/3 डायरेक्टर ऐसे होने चाहिए जो टोटली इंडिपेंडेंस हो मैनेजमेंट में, ठीक है, चाहे वो सब्सिडरी में हो या चाहे पेरेंट्स कंपनी हो या एसोसिएशन कंपनी हो, इंडिया में ऐसा होना चाहिए, ओके। डायरेक्टर शैल कंफॉर्म टू द फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया एज लेड डाउन इन आवर एक्सटेंड गाइडलाइन कंटेन इन RBI, ठीक है। और ये क्या है, जो RBI की गाइडलाइन में लिखा हुआ है उसके हिसाब से फिट एंड प्रॉपर होना चाहिए हमारे सारे डायरेक्टर्स, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कौन सा पॉइंट है, प्रायोरिटीज सेक्टर लैंडिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर WSO, ओके। तो ये पॉइंट क्या है, since the WSO foreign bank will be local incorporated bank, they should be not treated very differently from the domestic bank in respect of priority sector lending norms. Priority sector obligation on WSO have therefore to be more difficult than foreign branch of foreign bank. Raghuram Rajan committee has also recommended giving WS same right as a private sector banks, together with the requirements of fulfill priority sector lending norm at par with domestic bank viva 40% against 32%. It is also suggested that foreign bank play an important role in foreign trade. Therefore, RBI may also allow WOS foreign bank also classify export finance as a part of their private sector lending, ओके। तो क्या कहा जा रहा है कि जो फॉरेन बैंक है उनको हम लोकल इनकॉर्पोरेटिव बैंक बन गए हैं। तो और फॉरेन बैंक और डोमेस्टिक बैंक्स में कुछ उनको अलग तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, सबको एक तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। इसीलिए जो प्राइवेट सेक्टर के ओब्लिगेशंस हैं वो WS के ऊपर भी आ रही है। तो रघुराम राजन कमेटी है, वो एक रिकमेंडेशन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो WSO को भी प्राइवेट सेक्टर बैंक के राइट्स दे दिए जाएं और साथ में उनको प्राइवेट सेक्टर की रिक्वायरमेंट्स भी फुलफ़िल करने के लिए दे दी जाए, जो कि पहले
32% था, अब 40% बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। तो इसलिए ये भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी अब फॉरेन बैंक्स को भी दी जा रही है। तो इसलिए ये भी एक क्या इशू है, प्रॉब्लम है। ओके।